Lecture 25, Unit 3. The name of unit is Logarithm, Exercise 3.4, page 72. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, dear student. Today is our 25th lectures of Mathematics, Class 9, Science Group. So, first of all, we solve question number 1. Use log tables to find the values of यानी एक्सरसाइज 3.4 का जो सबसे पहले हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे वो है हमारा क्वेश्चन नंबर 1। अब क्वेश्चन नंबर 1 में जो आपको वैल्यूज़ दी हुई हैं वो है आपके पास 0.8176 मल्टीप्लाई 13.64। लेट आप करेंगे सबसे पहले इस वैल्यूज़ को लेट करेंगे इक्वल टू आपके एक्स होगी। सो एक्स इक्वल टू 0.8176 मल्टीप्लाई 13.64। सो लॉग ऑफ एक्स इक्वल टू लॉग यानी कि अब इस वैल्यू इन दोनों के साथ हमने यहाँ पे अब लिखें टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स। सो लॉग ऑफ एक्स इक्वल टू लॉग 0.8176 मल्टीप्लाई 13.64। अब यहाँ पे अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ हम देखें तो हमारे पास आएगा लॉग ऑफ एक्स इक्वल टू लॉग आपके पास यहाँ पे है 0.8176 यानी कि इसके आगे आपका लॉग के बाद यहाँ पे पॉइंट है प्लस में आपके पास आ गया लॉग 13.64। अब जब आपने इसके जब 0.8176 को लॉग देखेंगे तो आपके पास टेबल पे आप देखें 81 की रो को 7 में और उसका डिफरेंस आपने किस में देखना है 6 में। जब आप 81 को 7 में देखेंगे तो आपके पास 9122 आपके पास वैल्यूज़ आएंगी कॉलम 7 में। सो उसका आगे चलते जाएं तो डिफरेंस जो आप देखेंगे 6 में तो डिफरेंस उसका आएगा 3। अब 9122 को आपने उसके अंदर 3 उसका ऐड करें तो ये आपके पास आ जाएगी 9125 यानी 9125 वैल्यूज़ बन जाती है जो कि आपके पास ये। जबकि आप इसका अगर करेक्टरिस्टिक देखें यानी कि 8 के आगे क्या है पॉइंट के आगे क्या है 0 यानी एक जो 0 दिया हुआ है तो उस सूरत में आपका यहाँ पे करेक्टरिस्टिक जो होगी इसकी 1 बार आ जाएगी यानी कि इस 1 के ऊपर यहाँ पे आपका बार है। सो इस तरह 1 बार 9125 आपका आंसर आ गया। डायरेक्ट कैलकुलेटर पे देखते हैं तो उस सूरत में आपका आंसर जो आएगा वो -1 पॉइंट समथिंग आएगा। जबकि हम यहाँ पे वैल्यूज़ जो लेंगे वो माइनस में नहीं लेंगे क्योंकि उस सूरत में हमारा आंसर थोड़ा सा चेंज आ जाता है। तो यहाँ पे हमने इसका 1 बार लिया 1। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास जो वैल्यूज़ है हमने 13 को टेबल पे देखे 13 को आपने 6 में देखना है यानी 13 की रोज़ को कॉलम 6 में देखेंगे और इसी तरह आगे चलते जाएँ तो डिफरेंस आपका 4 में आप इसको देखेंगे। सो इस तरह जब आपने 13 को जब 6 में देखा तो आपके पास जो वैल्यूज़ आ रही हैं आपको नज़र वो 1335 है और इस तरह डिफरेंस जब आप इसका 4 में देखेंगे तो वो आपका 3 है। अब आपने 1335 के अंदर 3 को ऐड करेंगे तो आपके पास वैल्यू जो बन जाएगी वो 1348 बनेगी। अब इसकी करेक्टरिस्टिक देखें यानी कि पॉइंट ये 3 पॉइंट के आगे 2 डिजिट है और इसमें से अगर 1 को हम स्किप करते हैं तो पीछे 1 डिजिट रह जाता है। इस तरह हमारी यहाँ पे करेक्टरिस्टिक जो होगी वो 1 आ गई है। सो इस तरह जो हमारे पास ये 3 लगा हुआ है ये 3 यहाँ पे नहीं आएगा, ठीक है, ये नहीं है 3। सो इस तरह नेक्स्ट हमने अब क्या किया कि हमने इसमें -1 अब इस स्टेप को थोड़ा सा एक्सप्लेन करके लिखें तो आपके पास जाएगा जैसे बार की वैल्यू जो होगी -1 आएगी। इसके अंदर आप ऐड करेंगे 0.9125 को और इसके नेक्स्ट वैल्यूज़ है आपके पास 1.13 क्या है 48, ठीक है। कैलकुलेटर पे पहले -1 करें फिर प्लस 0.9125 प्लस 1.1348। जब इस पूरे को सॉल्व करेंगे तो आपके पास जो आंसर आएगा लॉग ऑफ एक्स इक्वल टू 1.0473 आपके पास जो होगा आंसर आ जाएगा। अब आपने इसका क्या करना है कि एंटी लॉग लेंगे। सो टेकिंग एंटी लॉग अब यहाँ लिखे टेकिंग एंटी लॉग। सो उस सूरत में आपके पास आ गया लॉग ऑफ एक्स इक्वल टू एंटी लॉग
1.0473 आपके पास आएगा। ठीक है, सो इस तरह जो हमारे पास जो नेक्स्ट वैल्यूज़ आपके पास आएंगी, यानी कि अब आपने 1.0473 का एंटीलॉग लेना है। अगर कैलकुलेटर पे आप लेते हैं तो डायरेक्ट पहले सबसे पहले शिफ्ट का बटन प्रेस करें, फिर लॉग का बटन प्रेस करें और ये वैल्यूज़ लिख देंगे तो आपके पास ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, अगर आप टेबल से देखेंगे तो आपने क्या करना है, 0.04 को 7 में देखें, यानी 0.04 की रो में 7 कॉलम में देखेंगे और डिफरेंस उसका 3 में जो होगा इसके अंदर हम इसको ऐड करेंगे तो इस तरह हमारे पास ये बन जाएगा 11.15। ठीक है, सो आंसर आपका ये आ गया। सो नेक्स्ट है हमारे पास पार्ट टू में जो हमें क्वेश्चन दिया हुआ है वो है हमारा 789.5 होल पावर 1/8। अब यहाँ पे हमें जो इसकी होल पावर दी हुई है वो 1/8 दी हुई है। सबसे पहले हमने क्या किया, क्वेश्चन को लेट करेंगे, लेट x इक्वल टू आपके पास है 789.5 होल पावर 1/8। सो टेकिंग log ऑन बोथ साइड, सो log ऑफ x इक्वल टू आपके पास आ गया log 789.5 डिवाइडेड बाय 1/8। अब आपने क्या किया, log ऑफ x इक्वल टू 1/8 log 789 पॉइंट आपके पास आ गया 5। अब आपने 789 का log देखना है, आपने किस में, अपने इसमें कैलकुलेटर पे डायरेक्ट देखें या आप इसको उस पर देख लें अपने टेबल पे। तो सबसे पहले जब आप 78 को 9 में देखेंगे और 0.5 यानी 789.5 का जब log लेंगे तो इसकी वैल्यू जो आपके पास आएंगी वो आएंगी आपके पास 2 पॉइंट, यहाँ पे आप लिखें, यानी इस स्टेप के आगे आपने ये एक स्टेप आप यहाँ पे फिर लिखेंगे नीचे, जैसे 1/ आपके पास क्या है 8 है और ये आपकी जो वैल्यूज़ आपके पास आई हैं वो आएगी आपके पास 2.8974। ठीक है, अब इस वैल्यूज़ को आपने किस पे डिवाइड किया, 8 पे जब डिवाइड करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 0.3622, यानी इसको आपने इस पे डिवाइड किया तो आंसर आ गया 0.3622। सो नेक्स्ट टेकिंग एंटीलॉग ऑन बोथ साइड, सो एंटीलॉग ऑफ x इक्वल टू एंटीलॉग, आपने यहाँ पे ये x की वैल्यू जो होती है वो आपने लिखनी है। सो इस तरह वैल्यूज़ लिखने के साथ आपका जो, अब इसको डायरेक्ट आपने कैलकुलेटर पे आंसर को यानी नंबर्स को क्लिक करें, यानी शिफ्ट का बटन प्रेस करें, फिर आप लॉग का बटन प्रेस करें और उसके ऊपर ये नंबर्स लिखें तो आप इक्वल टू करेंगे तो आपके पास आंसर क्या आ गया 2.302, राइट, 2.302। जब आप इसका पॉइंट के साथ ये करेंगे तो डायरेक्ट आपको ये कैरेक्टरिस्टिक की ज़रूरत यहाँ पे नहीं पड़ेगी, डायरेक्ट आपके पास आंसर आ जाएगा। तो जैसे कि मैंने पिछले क्वेश्चन में भी आपको बताया कि आपने डायरेक्ट आपने उसका जैसे 1.0473 को बटन प्रेस करेंगे, यानी शिफ्ट लॉग और फिर एंटी लॉग, आपके पास 11.15 एज इट आ गया। सो नेक्स्ट में हमारे पास है पार्ट थ्री में क्वेश्चन आपको दिया हुआ है 0.678 मल्टीप्लाई 9.01 डिवाइडेड बाय आपके पास है 0.0234। अब सबसे पहले आपने इस क्वेश्चन को क्या किया, लेट करेंगे, फर्स्ट किया, यानी कि ये वैल्यू जो हमारी इक्वल टू एक्स के, सो एक्स इक्वल टू आपके पास आएगी 0.678 मल्टीप्लाई 9.01 डिवाइडेड बाय 0.0234। सो टेकिंग log ऑन बोथ साइड्स, log ऑफ x इक्वल टू log, और ये आपने पूरी वैल्यूज़ यहाँ पे लिख देनी है। सो log ऑफ x इक्वल टू आपका log आपका 0.678 प्लस में log 9.01, यहाँ पे हमारे पास जो लॉ अप्लाई हो रहा है वो फर्स्ट एंड सेकंड लॉ अप्लाई होगा, यानी फर्स्ट में जैसे मल्टीप्लाई में आपको क्वेश्चन दिया हुआ है तो उसको हम प्लस में लिखेंगे और डिवीजन से यानी नीचे फ्रैक्शन से जब वैल्यूज ऊपर जाएंगी तो वो माइनस हो जाएंगी। सो माइनस log 0.0234।
अब यहाँ नेक्स्ट देखिए, आपने 6, 7, 8 का जब लॉग लेंगे तो 67 को 8 में देखें तो आपके पास जो वैल्यूज़ आएंगी वो 83, 1, 2 आ जाएगी। और अब इसकी करेक्टरिस्टिक देखें कि 0 पॉइंट के आगे क्या है, 0। जब पॉइंट के आगे 0 दिया होता है तो इसकी करेक्टरिस्टिक क्या होती है, 1 बार हो जाती है। सो नेक्स्ट देखें, आपके पास है लॉग 9.01 को आप जब 90 को 1 में देखेंगे तो आपके पास जो वैल्यूज़ आएंगी वो वो आएगी 9547। अब यहाँ पे करेक्टरिस्टिक आप देखेंगे 9 के आगे कोई डिजिट नहीं है, इसलिए इसकी क्या करेक्टरिस्टिक आ गई, 0 आ गई, यानी कि पॉइंट जो है वो 9 के बाद में ले आफ्टर 9 है। सो उस सूरत में जब पॉइंट के आगे एक डिजिट दिया हुआ है और नेक्स्ट कोई डिजिट नहीं है, 0 है, तो उस सूरत में हमारी करेक्टरिस्टिक यहाँ पे क्या आएगी, 0। यहाँ पे ये था कि पॉइंट जो था वो 6 के आगे था और इसके पॉइंट के आगे 0 था। यहाँ पे पॉइंट के आगे डिजिट दिया हुआ है, 9 दिया हुआ है, ठीक है। उस सूरत में हमारी 0 आपकी करेक्टरिस्टिक है, अदरवाइज आपकी यहाँ पे -1 बार आ गई। अगर लेट यहाँ पे पॉइंट के बाद भी कुछ 0 होती तो उस सूरत में हमारे करेक्टरिस्टिक जो होनी थी वो बार 2 हो जानी, 2 बार हो जानी। जैसे कि नेक्स्ट आपको आ रहा नज़र, लॉग 0.0234 है, ठीक है। इसका जब आप यानी कि आप 23 का लॉग देखेंगे 4 में, यानी कि 0.02 का नहीं देखेंगे क्योंकि 10 से लॉग स्टार्ट हो रहा है टेबल में। तो अगर डायरेक्ट आप उसके कैलकुलेटर पे देखते हैं तो ये फिर माइनस आपके पास आएगा, -2 पॉइंट समथिंग कुछ आ जाता है। तो आपने जब यहाँ पे हमारे पास हमने यहाँ से हमने 23 को 4 में देखा टेबल पे, और अब यहाँ पे वो आपके पास 36, 92 वैल्यूज़ आती हैं। और करेक्टरिस्टिक आप देखें तो आप देखें 0 के बाद भी 0 है, सॉरी पॉइंट के बाद भी एक 0 है, और जबकि पॉइंट आपका यहाँ 2 के बाद होना चाहिए था। उस सूरत में आप यहाँ पे देखिए, जब हमने साइंटिफिक नोटेशन में क्वेश्चन किया था यानी 2.34 है तो 2 के आगे यानी पॉइंट के आगे 2 डिजिट है, यानी कि 10 पावर -2 होनी थी पावर। तो इस वजह से ये अब 2 और ये 0 जो हो गए मिलके क्या हो गए, कितने डिजिट हो गए, 2 डिजिट। तो इस तरह 2 बार इसकी करेक्टरिस्टिक आ गई। सो नेक्स्ट फर्स्ट हमें देखेंगे log x इक्वल टू 1 बार 0.8312 प्लस में आपके पास आ गया 0.9547। अब इस माइनस की वजह से ये 2 बार जो है, पहले सॉरी हम एक स्टेप उससे पहले, यानी ये 2 बार जो है वो -2 में है, यहाँ पे आ गया -2, प्लस में आपके पास आ गया 0.3692, ठीक है। अब जो नेक्स्ट स्टेप आपने यहाँ पे करना है, जैसे कि ये 1 बार है, 1 बार का आप क्या करेंगे, आपके पास यहाँ पे इक्वल टू यानी कि इसके आगे एक स्टेप करें तो आपके पास आएगा -1, प्लस में आपके पास आ गया 0.8312, प्लस में आपके पास आ गया 0.9547। और नेक्स्ट ये जो माइनस आपका है, माइनस की वजह से आपके पास जो हो जाएगा ये माइनस प्लस का जो -2 था वो हो गया आपके पास +2, और नेक्स्ट जो था माइनस जो था वो प्लस था तो वो आपका क्या बन गया, -0.3692। अब जब आप इसको कैलकुलेटर पे सबसे पहले आप करेंगे -1 का बटन प्रेस करें, -1 प्लस आप करें इसके 0.8312, फिर प्लस 0 ये पॉइंट सॉरी है यहाँ पे है क्या है 0.909 सॉरी 0 के बाद पॉइंट है यहाँ पे, या 0 के बाद यहाँ पे आपका पॉइंट है, ठीक है। तो 9547 + 2 -0.3692 आप करेंगे तो आप सारे वैल्यूज़ को जब सॉल्व करेंगे तो आंसर आपके पास आएगा 2.4167 आ गया, ठीक है। log of x इक्वल टू 2.4167। सो टेकिंग एंटी लॉग, सो एंटी लॉग ऑफ x इक्वल टू आपके पास आ गया एंटी लॉग इनटू आपके पास, यानी आपने x की जगह पे आपने क्या वैल्यूज पुट की यानी 2.4167 आपने पुट की, ठीक है। सो इसका आप डायरेक्ट कैलकुलेटर पे आंसर लें, यानी शिफ्ट का बटन दबाएं, लॉग का बटन, और फिर ये नंबर लिखेंगे तो इक्वल टू करें तो आपके पास 261 आंसर आ गया, राइट। सो नेक्स्ट में हमारे पास जो क्वेश्चन आ रहा है वो है हमारा, नेक्स्ट में हमारे पास पार्ट है पार्ट 6 में जो हमें क्वेश्चन दिया हुआ है
क्यूब रूट 0.7214 मल्टीप्लाई 20.37 एंड 60.8 आपको दिया हुआ है। ठीक है, सो सबसे पहले हमने क्या किया, इस वैल्यूज़ को इक्वल टू किसके किया, एक्स के लेट किया, यानी फर्स्ट क्या लेते हैं कि एक्स इक्वल टू आपके पास ये पूरी वैल्यूज़ आप लिखेंगे। सो टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, सो लॉग ऑफ एक्स इक्वल टू लॉग, आपने अब ये जो रेडिकल साइन से निकाल के, यानी रेडिकल साइन से आपने इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लेकर आएंगे। ठीक है, सो अब यहाँ पे रेडिकल का जो पार्ट्स दिए हुए, यानी इंडेक्स नंबर जो है वो 3 है, यानी क्यूब रूट्स है। सो आपने लिखा 0.7214 मल्टीप्लाई आपके पास क्या आ गया 20.37 डिवाइडेड बाय 60.8 होल पावर 1/3 आपने कर दी, यानी कि आपने एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखा। यहाँ पे आप जो नेक्स्ट आप करेंगे वो आपके पास होगा, यहाँ पे आप हमारे तीनों लॉ अप्लाई हो रहे हैं, फर्स्ट सेकंड और थर्ड। सो अप्लाई फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड लॉ। अब जो पार्ट थी वो सबसे पहले आपके पास आ जाएगी 1/3 लॉग 0.7214 और इस तरह प्लस में आपके पास, यानी ये मल्टीप्लाई का साइन है तो यहाँ पे प्लस आ गया लॉग 20.37 और ये नीचे से जब ऊपर वैल्यू जाएंगी तो माइनस लॉग 60.8 आ जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले आप 1/3 लॉग ऑफ एक्स आप लिखेंगे इक्वल टू 1/3, यहाँ पे लॉग ऑफ एक्स के बाद इक्वल का साइन डालें, उसके बाद लिखें। अब देखें आपने 72 को 1 में देखें और डिफरेंस 4 में देखा तो 85 और 82 आपके पास आया। और ये अब इसकी करेक्टरिस्टिक देखें, यानी पॉइंट के बाद आगे क्या है 0, तो उस सूरत में हमारी करेक्टरिस्टिक क्या होगी 1 बार। सो नेक्स्ट आपने 20 को 20.37 का लॉग दिखा तो आपके पास 3090 आ गया, यानी 20 को आपने 3 में देखना है और डिफरेंस 7 में 3090 आगे। और करेक्टरिस्टिक देखें तो 0 पॉइंट के आगे 2 डिजिट है, यानी 0 को स्किप करें तो आगे 1 डिजिट रहता है। इस तरह हमारा आंसर आ गया 1.3090। कैलकुलेटर पर डायरेक्ट लॉग का बटन प्रेस करेंगे तो ये आपके पास वैल्यूज़ आ जाएंगी। सिर्फ प्रॉब्लम हमें वहाँ पे होता है जब हमारी वैल्यूज़ जो आंसर जो होता है माइनस में आता है, जहाँ पे हमने बार लेना होता है। अदरवाइज सारा आप कैलकुलेटर से इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो नेक्स्ट हमारे पास है 60 को हमने 8 में देखें तो आपके पास 7839 आ जाता है। और इसकी अगर करेक्टरिस्टिक देखते हैं तो क्या आएगी, यानी पॉइंट के आगे 2 डिजिट है, 1 को स्किप किया तो करेक्टरिस्टिक यहाँ पे क्या आएगी 1 आएगी। सो इस तरह 1.7839 आपका आंसर आ गया, जो डायरेक्ट आपका कैलकुलेटर पे भी आ जाएगा। सो नेक्स्ट टाइम में आपने क्या किया, आपने ये 1 बार को क्या कर दिया -1, यानी बाकी एज इट आप लॉग ऑफ एक्स लिख के इक्वल टू 1/3 लिखा, -1 प्लस आपने क्या किया 0.8582। नेक्स्ट है आपके पास प्लस 1.3090 माइनस 1.7839 एज इट आपके पास आ गया। ठीक है, आपने इन तीनों वैल्यूज़ को जब जैसे पहले -1 का बटन प्रेस करें, फिर ये वैल्यूज़ कैलकुलेटर पर डायरेक्ट करेंगे तो आपके पास आंसर आ गया आपके पास -0.6167। अब इसको आपने 3 पे डिवाइड करें तो आंसर आपके पास आ गया -0.2056। अब ये आपके देखिए लॉग ऑफ एक्स की वैल्यू यहाँ पे माइनस आ गई, इस सूरत में एंटी लॉग नहीं लिया जाता है, हमने पॉजिटिव बनाना है, प्लस करना है। तो इसके अंदर हम क्या करेंगे, ऐड और सब्ट्रैक्ट करेंगे 1 को। सो ऐड एंड सब्ट्रैक्ट 1। सो लॉग ऑफ एक्स आपके पास आ गया -0.2056 -1 एंड +1 इक्वल टू आपके पास आएगा 1 बार 0.7949। अब ये देखिए, इसको जब हम सॉल्व करेंगे, जैसे ये हमारे पास 1 है, +1 जो है उसका अगर यहाँ पे पॉइंट लगा देते हैं और इसके पीछे हम 4 डिजिट, क्योंकि हमारे पास 0.02056 4 डिजिट है, सो इसके पीछे हमने 4 डिजिट 40 पुट कर दी। ठीक है, सो नीचे इसके वैल्यूज़ लिखें आप 0.2056 है। अब इसको माइनस करें। सो जब आपने इसको माइनस किया 10 में से 6 गया 4, यहाँ पे रह गया 9 में से 5 गया 4, कैरी लेंगे ना 1 से हम सारे इधर, यहाँ पे 9 एज इट आ गया और 9 में से 2 माइनस करें तो आपके पास 7 आ गया। ठीक है, ये आपके पास आ गया 0. क्या आंसर आ गया 7946 आपके पास आ गया। ठीक है,
आपने क्या किया, आपने 10 में से 6 को माइनस किया तो क्या आपके पास आ गया, सॉरी यहाँ पे 4 आना था, मैंने जहाँ पे 10 में से ये 6 जो है यहाँ पे 4 आना था, ठीक है, यहाँ पे ये 4 है। तो उस सूरत में अब नेक्स्ट देखें, अब आपने इसके अंदर क्या पुट करेंगे आप, अब जो नेक्स्ट है हमारे पास है 1, ये -1 रह गया, इसके ऊपर आप यहाँ पे बार पुट कर दें। सो इस तरह आपके पास ये वैल्यूज़ बन जाएगी 1 बार 7 9, यहाँ पे 4 हो जाएगा क्योंकि हमने यहाँ ऊपर किसको माइनस किया था, यहाँ पे 2056। सो यहाँ पे हमारा ये जो लास्ट पे 4 9 है, ये 4 है, ठीक है। इसको जब हमने इसका एंटी लॉग लेंगे तो टेकिंग एंटी लॉग, तो उस सूरत में आपके पास जो आंसर आ जाएगा, यानी कि आपने कैलकुलेटर पे शिफ्ट का बटन दबाएं, फिर लॉग का बटन, और फिर ये नंबर्स लिखें, यानी कि आप लिखेंगे ये वाला, यानी अब यहाँ भी एंटी लॉग के ऊपर यहाँ भी 1 के ऊपर बार आएगा, 1 बार 7 9 4 4, ठीक है। आपने 4 4 करना है। उस सूरत में अब आपके पास आंसर जो आएगा 0.622, आपके पास इसका आंसर जो होगा 9 आ जाएगा। सो इस तरह हमने जो ये जो क्वेश्चन था हमारे पास पार्ट 6। सो नेक्स्ट हमारे पास जो क्वेश्चन आ रहा है वो आपके पास आ जाएगा पार्ट 7। सो नेक्स्ट है पार्ट 7। पार्ट 7 में जो हमारे पास क्वेश्चन दिया हुआ है वो है आपका, यहाँ पे है आपके पास क्वेश्चन है 83 मल्टीप्लाई क्यूब रूट 92 डिवाइडेड बाय 127 मल्टीप्लाई इंडेक्स नंबर इज़ 5, सो 246, यानी कि स्क्वायर रूट के अंदर जो है वैल्यूज़ जो हैं वो है 246, यानी रेडिकल साइन के अंदर, और इंडेक्स नंबर इसका 5 है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट एक्स इक्वल टू आप करेंगे 83 मल्टीप्लाई आपका आ जाएगा 92, और इसकी होल पर यहाँ पे क्या, यहाँ पे हमने पहले पूरे एक्स को लेट किया इक्वल टू एक्स, और पूरी वैल्यू एज इट लिखी, और रेडिकल साइन से निकाल के क्वेश्चन को हमने एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखा, यानी इसकी रेडिकल फॉर्म साइन की वैल्यू जो है वो 1/3 है, और नीचे वाले की 1/5 है। इसको लिखने के बाद हमने टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स करेंगे। सो लॉग ऑफ एक्स इक्वल टू लॉग 83 मल्टीप्लाई 92 होल पर 1/3, सो 127 मल्टीप्लाई 246 होल पर 1/5। अब आपने नेक्स्ट में क्या किया, लॉग ऑफ एक्स इक्वल टू लॉग ऑफ 83 प्लस 1/3 लॉग 92 माइनस लॉग 127 प्लस 1/3 लॉग 246। यहाँ पे जो लॉज अप्लाई हुए हैं वो लॉ फर्स्ट, सेकंड और थर्ड लॉ अप्लाई हो रहा है। सो लॉग ऑफ एक्स इक्वल टू लॉग 83 प्लस में आपके पास 13 लॉग 92 माइनस लॉग 127 माइनस 1/3 लॉग 246, यानी इस माइनस की वजह से अब इसका साइन जो हो गया चेंज हो गया, माइनस में हो गया, ठीक है। यानी कि यहाँ पे ऑलरेडी प्लस था तो हमने इसको चेंज किया इस माइनस की वजह से। अब आपने क्या करना है, इन सारे नंबर्स की वैल्यू इनके लॉग्स लेंगे। लॉग 83 आपके पास आएगा, डायरेक्ट कैलकुलेटर पे लेते हैं तो आपके पास 1.9191 आता है, और नेक्स्ट का 92 का आएगा 1.9638, और नेक्स्ट 127 का आएगा 2.1038, यानी कि यहाँ पे हमारे पास कोई बार की वैल्यूज़ नहीं है, इस वजह से डायरेक्ट कैलकुलेटर पे इसका हम इसका ले सकते हैं, अदरवाइज़ आप टेबल से भी देख सकते हैं। सो 246 का आपके पास आंसर आया 2.3909। अब लॉग ऑफ एक्स इक्वल टू आप देखें तो आपके पास 1.9191 है, और प्लस में आपके पास वैल्यूज़ है 0.6546, माइनस आपके पास आ गया 2.1038, एंड नेक्स्ट है माइनस है आपके पास आपके, यानी कि अब आपने यहाँ आपने 1.96 को किस पे डिवाइड किया, 3 पे डिवाइड किया, ये आपकी एज इट वैल्यू आ गई, और इसको आपने 5 पे डिवाइड किया, ठीक है। सो नेक्स्ट जब आप इसको प्लस ऐड करेंगे, यानी इन दोनों को ऐड करेंगे तो आपके पास 2.5737 आ जाएगी, और इसमें से
1038 में से इस वैल्यूज़ को माइनस करेंगे तो आपके पास आएगी -2.582। इसमें से जब आप माइनस करेंगे तो आपके पास जो वैल्यूज़ आ जाती है -0.0083 आ गई। यहाँ भी देखिए लॉग ऑफ एक्स की वैल्यू जब माइनस में आती है तो फिर इसको सब्ट्रैक्ट इसका मैंटिसा यानी कि मैंटिसा को पॉजिटिव करने के लिए हमें इसके अंदर वन को प्लस या माइनस करना पड़ेगा। सो हम ऐड करते हैं, ऐड एंड सब्ट्रैक्ट 1। सो लॉग ऑफ एक्स इक्वल टू आपके पास आ गया -0.0083 -1 + 1। जैसे कि मैंने पिछले क्वेश्चन में भी आपको बताया कि जैसे कि आपके पास ये 1 है, 1 के बाद ये 4 डिजिट हमने 40 लगा ली। इसमें से हमने क्या माइनस करेंगे हम इसके 0.0083 को माइनस कर देंगे। सो 10 में से आपके पास 3 गया तो पीछे क्या बचा, आपके पास 7 बच गया, ठीक है। और 9 में से 8 गया तो 1, यहाँ पे रह गया 9 ठीक है, और 0 आ गया आपके 0.991 और 7 आपके पास आंसर आता है। अब जो ये जो -1 की वजह से इसके ऊपर इस 1 के ऊपर आपके पास आ गया बार। सो टेकिंग एंटी लॉग, सो आपने लिया एंटी लॉग ऑफ एक्स इक्वल टू एंटी लॉग यानी 1.9917 का जब एंटी लॉग लेंगे तो आपके पास आंसर आ गया 0.9811। अब ये जो था ना इसके ऊपर बार है ना, इसकी वजह से अब इसकी करेक्टरिस्टिक क्या आनी चाहिए थी, 0 आने, तो 0.9811 इज़ द आंसर ऑफ योर क्वेश्चन। सो अब यहाँ पे आपने सारे क्वेश्चन जो आज के थे हमने सॉल्व किए, यानी कि मैंने आपको 7 पार्ट सॉल्व करके दिए। आप ये टोटल 8 पार्ट थे और 5 पार्ट्स को मैंने सॉल्व किया है। सो आपने नेक्स्ट आपने ये जो रिमेनिंग पार्ट्स हैं वो आपको सॉल्व करेंगे। सो थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।